वालेकुम, आप सबको खैर मकदम है। शॉर्ट नोटिस पर आपको हमने यहाँ पे आने की दावत दी और तशरीफ़ लाए। मामला ऐसा था कि जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल अप्रैल के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बहुत ही बहरान की कैफियत में आ गई है और बड़ा मुश्किलात का सामना है लोगों को। एक तरफ से पहलगाम के ऑकरेंस के बाद सयाहत का इख्तिताम हो गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद अथल पथल रही, उसके बाद जम्मू में जो बारिशें और सैलाब आई उससे वहाँ का माशियत ख़राब हुई। अब रही सही जो हमारी उम्मीदें थी वो इस वक्त के इस सीज़न पे थी, जो हमारा फ्रूट का सीज़न होता है जिसमें अखरोट सेब वगैरह पैदावार होती है। और पिछले 2 साल से ये 3 साल से जो नया कौमी शहरा बना था जम्मू की तरफ, इसमें आमद रफ्त तेज़ रहती थी। हमारा फ्रूट जल्दी जल्दी मुल्क की मंडियों में पहुंचता था और उसकी सेल होती थी, लेकिन उस पर भी हम आजकल तबाही के दाने पे हैं। गवर्नमेंट ने अगरचे कोई छोटी छोटी कोशिशें की पार्सल ट्रेन को लेकर, लेकिन अभी तक माल सड़कों पर सड़ा हुआ है, घरों में सड़ा हुआ है, बागों में सड़ा हुआ है, क्योंकि इनएडुकेट अरेंजमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। तो आज आपको तकलीफ़ देने का यही मुद्दा है कि अगर हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल को गवर्नमेंट जल्दी से एड्रेस नहीं करेगा तो पिछले 30 साल 35 साल से जो बहरानी कैफियत यहाँ पर इक़्तिसादियात की थी वो बढ़ जाएगी और लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना है। अगरचे एक तरफ यहाँ हमारे पास नई सरकार थी, 1 साल होने को आया, हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि सरकार की तरफ से ऐसे इक़दाम उठाए जाएंगे जहाँ लोगों को सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट मिलेगा, मेवे को आगे ले जाने की जल्दी सहूलियात मिलेंगी, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लोग यकीन करें, आप यहाँ के रहने वाले हैं, लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं और ख़ासकर जितने भी एरियाज़ हैं जो मेवे के सनत के साथ वाबस्ता है वो बहुत ही दुख का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीनी सतह पर भी इसका उठाना, पैक करना और बाहर जाना दुश्वार बन गया है। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार तक, LG एडमिनिस्ट्रेशन तक, वज़ीर आला साहब तक, एग्रीकल्चर और फ्रूट हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हर वो ज़राया जो मुमकिन हो, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, सब्सिडी के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, आमद रफ्त को बहाल करने के ज़रिए वो की जानी चाहिए, ताकि कम से कम आने वाला जो मौसम है सर्दियों का, जिसमें रियासत लोगों को किसी किस्म की आमदन नहीं होती है, कम से कम खाने के लिए हमारा रोज़गार हो। क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, सरकारी नौकरियाँ मिलती नहीं हैं, तो हमारी सनतें जितनी भी हैं एक दूसरे के बाद ख़राब हो रही हैं। सयाहत का तो बिल्कुल क्लोजर है 100%। अब यही उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार जो है, और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, LG साहब से ये गुजारिश है कि जहाँ जहाँ कोताही है एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें ये भी सुनने में आया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग, कौन क़यादत करता है मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूँ, वो मुल्क से बाहर दौरे पे हैं। मुझे लगता है ये इंतहाई नॉन सीरियस किस्सा है कि अगर सरकार चौकना न हो। बाकी चीज़ों में तो उन्होंने अगर कमज़ोरी दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है ये ऐसा इशू है, ये सियासत से बालातर होकर हम गुजारिश करते हैं लोगों को इस वक्त रेस्क्यू पे आ जाए। सब आज जो पार्सल ट्रेन यहाँ से इनाग्रेट हुई है, जो कि LG साहब ने उसकी इनाग्रेशन किया, उसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो फ्रूट इंडस्ट्री है, शायद इसमें जो ये धचका लगता था हर साल, इससे समहाउ रिलीफ मिलेगा। सो एक तो इसका स्टार्ट होना किस तरह से आप देखते हैं। दूसरा ये कि अभी LG साहब ने आज फ्रूट ग्रोवर्स के साथ एक मीटिंग भी की और उन्होंने एश्योर किया है कि मुगल रोड जो है उसको जल्द से जल्द काबिल जो है बनाया जाएगा। सो क्या कहेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है। मैंने अपने अभी जो बात की उसमें मैंने LG साहब का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ग्राउंड पे जो फ्रूट है ये बल्क मौसम है, इसी महीने भर में सारा फ्रूट निकल आता है। तो पार्सल ट्रेन स्टार्ट की गई, लगा कि बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन लोगों की डिमांड है 2 बातें। एक तो उसकी मोमेंट बढ़ाई जाए, उसके डिब्बे बढ़ाए जाएँ, और तीसरा जहाँ पे फ्रूट ग्रो होता है उसके नज़दीक से नज़दीक पहुँचाने की कोशिश की जाए। और इसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे रास्ते हैं, कहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शहर के छोटे छोटे बाईपास हैं जो हम लैंड स्लाइड या सर्दियों के दिनों में, बर्फ़ के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, और मुगल रोड को भी किसी रुकावट के बगैर अगर जारी रखा जाएगा तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मदद हो सकती है।
रफ़ी साहब 2014 से लेकर अभी तक मुख्तलिफ मौक़ों पर जो फ्रूट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, चाहे वो 2014 की बात हो, 19 की बात हो, कोविड या आज की बात, कोई पैकेज सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। और आज भी यूनियन की तरफ से कहा गया है करीबन 700 करोड़ रुपए का जो नुकसान है फ्रूट इंडस्ट्री को हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको? इसमें दो बातें हैं। मैंने पहले भी कहा कि सियासत से बालातर होकर जो भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रही, चाहे हमारी मुकामी हुकूमतें थी, एल जी एडमिनिस्ट्रेशन थी, मुझे लगता है देर पा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किसी ने सोचा ही नहीं है। हम एक पैच वर्क करते हैं, सैलाब आएगा तो पैच वर्क करेंगे। आज आपने देखा ये जो कुछ दिन पहले सैलाबी कैफियत हुई, उसके बाद बहुत नुमाया हुआ सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के जानिब से, लोगों की जानिब से, जो प्रेस से वाबस्ता उनकी जानिब से, कि 14 के बाद जो प्लानिंग की गई थी वो आधे रास्ते छोड़ दी गई है। वही मेवे का भी हाल है, चूँकि मेवे की सनत काफ़ी बढ़ गई है, या हाई डेंसिटी का जो चलन चला है, इसमें लोगों ने काफ़ी इसमें आगे आने की कोशिश की है, कहीं को सब्सिडी भी सरकार ने दी है। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट इसको एक बार खड़ा करती सनत को, चाहे सियाहती सनत हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, उसके बाद इंश्योरेंस की स्कीमें हैं, बाकी स्कीमें हैं, ताकि छोटे बड़े मुसीबतों में ज़मींदार को चिल्लाना चीखना नहीं पड़ता है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस मिसिंग है। हमारे जो सियासी मसाइल हैं वो तो वही हैं, वो उनके लड़ने के लिए हमारे पास टाइम है, कब हल होंगे कल नहीं होंगे, लेकिन ये हर घर का, हर फर्द का और हर कम्युनिटी का मसला है। इसलिए मुझे लगता है अभी भी जो कुछ हुआ, अब उस पर आज हम पछताएंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को आना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लोगों से प्लानिंग लेनी चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स को इमीडिएटली इन प्लेस रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कहती है कि उनका मानना है कि जो अब ये PSA जो है अब यहाँ पे मामूल सा बन गया है किसी पे भी आयत करना, तो अपनी पार्टी उस पर कोई बात नहीं कर रही है। जैसे MLA डोडा महाराज मलिक पे भी PSA आयत किया गया कुछ दिन पहले। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कुछ दिन पहले क्लिप सुन रहा था इलेक्शन की, जो उमर साहब ने इलेक्शन में कहा है। हमने इलेक्शन से पहले यहाँ पर इसी दफ्तर में, आप भी मौजूद थे, हमने कहा था जितने भी डेटेन्यूज हो, जिनके हीनियस क्राइम्स ने, उनको छोड़ा जाए, जिनको जेल में ही रखना ज़रूरी है उनको श्रीनगर लाया जाए, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है या जो भी कवानीन है इनको रीलुक किया जाए। चूँकि हमारी न हुकूमत आई और न हमने कोई सीट जीती, इसकी ज़िम्मेवारी अगरचे हम पे कम है, लेकिन तब भी हमने यहीं से ऑफ़र किया सरकार को। मैंने असेंबली में जाना है ना और कहीं इनको सपोर्ट करना है। उमर साहब की कमिटमेंट है, उनकी अपनी सरकार है, वो ये मामला उठाएं, जहाँ पर भी इसमें हमारी ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। रहा सवाल जो आपने MLA साहब के बारे में कहा, मेराज मलिक के बारे में, हमने बहुत बार ये कहा कि अगरचे उनके रवैये में कुछ काबिल तनकीद बातें हुई हैं, लेकिन उसके बाद एक लेजिस्लेटर जो बहुत ही बड़ी अहम सीट होती है, लोगों के मैंडेट का, वोट का रेस्पेक्ट करना होता है, मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए। वो पॉजिटिवली हम नहीं ले रहे हैं, उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। इट शुड बी रीलुक्ड इनटू, और आगे बढ़ना चाहिए। और इस कानून को उमर साहब को, असेंबली आई है, ये रेजोल्यूशन करते हैं हमने 35A के लिए रेजोल्यूशन किया, ये रेजोल्यूशन करते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ के लिए रेजोल्यूशन किया, लेकिन रेजोल्यूशन को पाई तकमील तब जग तक आप नहीं पहुँचाएँगे। मैं समझता हम सबसे छोटी पार्टी है, हमारे पास कोई सीट नहीं है असेंबली में, लेकिन इसमें कोई हर्जा नहीं बनता। 22 अप्रैल के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें बुलाया था उन हालात को लेकर जो पहलगाम के बाद हुए थे। हम सर के बल दौड़े, अपनी सजेशंस वहाँ पर रखी। हम आज भी ऑफ़र करते हैं, जहाँ हमारी कोई ज़रूरत हो, किसी भी तरह मशवरे की ज़रूरत हो, आगे आने की ज़रूरत हो, जुलूस की ज़रूरत हो, जहाँ सपोर्ट सरकार को चाहिए इन बातों के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं।